साइबर फ्रॉड्स, डिजिटल अरेस्ट और अननोन कॉल्स की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे साइबर क्राइम एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन जी से। नमस्कार। हाँ, नमस्कार डॉक्टर रक्षित टंडन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमसे बात कर रहे हैं जी। और साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं या फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ। और मैंने अपने दोस्तों को पहले ही बता दिया है कि आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन जी से। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। सर, मुझे आप ये बताइए कि एक जो बहुत ज्यादा लोगों के सामने समस्या आ रही है कि पूरा दिन 3-4 अननोन कॉल्स आती हैं व्हाट्सएप पर भी और वैसे भी, तो क्या हमें उसे अटेंड करना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल अटेंड नहीं करना चाहिए। और अगर गलती से अटेंड कर भी लें तो उनके कहे हुए किसी भी आदेश को नहीं मानना चाहिए। जैसे वो कहते हैं, कंप्यूटर कॉल करके कहेगा हम टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, आपका नंबर आज रात को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि आपका नंबर गलत गतिविधियों में पाया गया है। कृपया 1 दबाएं, 9 दबाएं, 0 दबाएं। अगर आपको ऐसी कोई कॉल सुनाई दे, बस उसको काट दें और नंबर को ब्लॉक कर दें। अगर कोई कहता है कि हम कोरियर कंपनी से बोल रहे हैं, आपका पैकेट है और उसके अंदर कुछ गलत सामग्री पाई गई है, हम आपको पुलिस स्टेशन से कनेक्ट कर रहे हैं, गलत है, काट दीजिए। हम आपके पिताजी के दोस्त बोल रहे हैं और आपके पिताजी ने कहा है कि मुझे ऑनलाइन जीपे पे पैसा भेज दें, तो आप अपना जीपे दे दीजिए, काट दीजिए। पहले आप अपने पिताजी से पता तो करिए कि उन्होंने किसी से कहा है या नहीं कहा है। तो आज की तारीख में ऐसी अनजान कॉल्स बहुत आती हैं कि आपकी आज रात को बिजली काट दी जाएगी, आपका बिल जमा नहीं है। तो इन कॉल्स को ना तो उठाना चाहिए, ना उनकी बातों में आना चाहिए। आजकल एक बड़ा सीरियस अपराध हमारे सामने आ रहा है, उसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट जी, जिसमें ये नकली पुलिस वाले बन के आपको डराते हैं और उस डर का फायदा उठा के आपका पूरा खाता खाली कर देते हैं। जी, तो बिल्कुल। अब व्हाट्सएप के अंदर भी बल्कि आप ध्यान रखें, उसपे तस्वीर में पुलिस वाले की फोटो लगी होगी और नंबर कोई +92 या +88 से शुरू हो रहा होगा। तो ये सब फर्जी हैं, ये सब स्पैम कॉल्स हैं। इन्हें बंद कर दीजिए और काट दीजिए बिल्कुल। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए बात भी कर ली है तो आप उसके बाद तुरंत फोन को स्विच ऑफ कर दें, क्या ये ठीक तरीका है कुछ? नहीं, उसे क्या, आप उठाइए ही मत कॉल, स्विच ऑफ क्यों करें? ठीक है। अगर कोई सच्ची में आपका रिश्तेदार किसी परेशानी में और आपसे बात करना चाहता है या आपकी कोई काम की कॉल है, तो फिर उसको भी कॉल नहीं मिलेगी। जी, तो बंद नहीं, बट आप उसे एंटरटेन ही मत करिएगा। हमें अननोन आदमी को क्यों एंटरटेन करते हैं? हम नहीं करेंगे जब आपने बस जानते ही नहीं है, ना नंबर आप पे सेव्ड है और वो बकवास कर रहा है कि अब आप पकड़े जा रहे हैं, आपका पैकेट आया। अरे कौन सा पैकेट आया? और आप उसे फौरन सवाल पूछिए, उसे सिर्फ 2 बातें पता होंगी आपके बारे में। वो आपका नाम जानता होगा और ज्यादा से ज्यादा उसे कहीं से चोरी से आपका आधार नंबर मिल गया होगा। तो आप पूछिए, भैया मेरा एड्रेस बताओ क्या लिखा है, वो वहीं चुप हो जाएगा, उसे पता ही नहीं है आपका एड्रेस क्या है। तो जब कोरियर वाले को यही नहीं पता है कि पैकेट पे एड्रेस क्या लिखा है, तो वो कैसे हमें बेवकूफ बना रहा है भाई? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक चीज बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पर देखने में आती है कि लोग अपने घर की फंक्शंस की है, शादियों की फोटो खूब अपलोड करते हैं। क्या वो फोटो अपलोड करना ठीक है या वो भी किसी खतरनाक या किसी परेशानी में हमें डाल सकता है? तो देखिए, व्हाट्सएप ने अपनी कुछ नई सुरक्षाएं बहुत अच्छी कर दी हैं। जैसे कि आपकी जो फोटो है डीपी के ऊपर, उसकी कोई फोटो नहीं खींच सकता, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। अच्छा जी। दूसरा, ये जो अननोन लोग आपको कॉल करते हैं उसके लिए उन्होंने सेटिंग्स में प्राइवेसी में एक अलग से बटन दे दिया है, ब्लॉक अननोन कॉलर्स। मतलब अननोन कॉलर्स की कॉल को साइलेंट कर दें आप, जी, अननोन फर्जी मैसेजेस ब्लॉक कर दें। तो अगर आप ये सेटिंग्स और कंट्रोल रखें तो सुरक्षित रहेंगे। हाँ, सोशल मीडिया पे निजी जानकारी पब्लिक में डालने से आप अपना खतरा तो बढ़ा ही रहे हैं। अब आपने खुद अपने पिताजी के साथ अपनी फोटो डाली और पिताजी का नाम डाल दिया, तो अपराधी को आपके पिताजी का नाम पता है
तो वो जी आसानी से बेवकूफ बनाता है। वो कॉल कहते हैं, अच्छा नीरजा, आपके पिताजी ने हमसे कहा था आपको पैसे दे दें, आपको ये बटन दबाना है, ये दबाना है, वो दबाना है। अब आप जी पता चला उसके चक्कर में आ गए। आप इसलिए चक्कर में आ गए क्योंकि एक्चुअली में आपने खुद ही अपने पिताजी का नाम सोशल मीडिया पे तस्वीर के साथ डाला था। जी और दूसरा, आजकल बदमाश लोग क्या करते हैं, कई बार फोटो का दुरुपयोग भी करते हैं, उसको खराब करके डराना, धमकाना, ब्लैकमेल करना। जी तो अपनी निजी जानकारी अपने उतने सीमित दायरे में डालें जो आपके अपने मित्र हैं। तो आप जब ये सोशल मीडिया चलाते हैं तो उसमें ये ऑप्शन आपको दिया जाता है कि भाई मेरी तस्वीर कौन देख सकता है, पूरी दुनिया, मेरे दोस्त, या मेरे दोस्त और उसके अलावा ये लोग नहीं देख सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं प्राइवेसी सेटिंग। जी जी तो ये प्राइवेसी सेटिंग्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। एक बात और भी मुझे पूछनी थी, कई बार मान लीजिए फोन गुम हो गया या चोरी हो जाता है, तो हमें सबसे पहला क्या कदम उठाना चाहिए? अपना सिम ब्लॉक कराएं, सबसे पहला कदम। जी दूसरा, पुलिस कंप्लेंट करें जो कि ऑनलाइन की जा सकती है। जी तीसरा, उसके बाद अपनी वही सिम दोबारा से इशू कराएं। अच्छा जी फॉरेन स्टोर पे जाके अपना नंबर खाली ना छोड़ें, जी अपना ठीक फॉरेन सिम इशू कराएं। और उसका आखिरी काम ये करना चाहिए कि भारत सरकार ने एक वेबसाइट का नाम है sancharsaathi.gov.in। जी इस वेबसाइट पे जाके वहाँ एक बटन दिया हुआ है, ब्लॉक योर स्टोलन फोन, अपने चोरी के फोन को ब्लॉक कराइए, वहाँ पे उसको ब्लॉक करा दीजिए। ठीक है जी। अच्छा सर, कई बार क्या होता है कि आजकल फोन नए नए खरीद लेते हैं, पुराने फोन रखे हुए हैं, लोग उन्हें फोन को बेच देते हैं, क्या वो भी ठीक नहीं है? उससे भी कोई परेशानी हो सकती है कि अब मिस यूज कर सकता है वो? सिर्फ बेचे ना, जी बेचने के अलावा जब आप किसी को अपना फोन बेच रहे हैं, दे रहे हैं, तो जी आप उसे फैक्ट्री रीसेट करके दीजिए। आपके फोन की जी सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन लिखा होता है अंग्रेजी में, फैक्ट्री रीसेट। जी तो जब भी आप अपना फोन किसी को बेच रहे हो या किसी बच्चे को घर में या किसी और आदमी को इस्तेमाल करने के लिए देना चाहते हैं, तो अपने जी फोन को हमेशा फैक्ट्री रीसेट करके दीजिए। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। और सर, अपने फोन पर व्हाट्सएप पर हमें क्या ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लोगों तक वो ना पहुंचे? कुछ ऐसा कुछ हम ब्लॉक कर सकते हैं, या जैसे आपने पहले बताया उतना ही काफी है? नहीं नहीं मैम, देखिए आजकल नीरजा जी, व्हाट्सएप चोरी के बड़े मामले सामने आ रहे हैं। बहुत पता चलेगा ज्यादा। आज जी रात को मेरा व्हाट्सएप चोरी हो गया और मेरे व्हाट्सएप पे नीरजा जी पे मैसेज आया, नमस्ते नीरजा जी, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ, जरा एक 5,000 रुपए भेज दीजिए। जी अब नीरजा जी बड़े लिहाज में और बड़े रिस्पेक्ट में कहेंगी, अरे भाई रक्षित जी परेशानी में है, चलो दे देते हैं। और जी बाद में आपको पता चलेगा कि वो मैसेज मैंने भेजा ही नहीं था, वो तो किसी चोर ने भेजा था। जी तो मैं दो लोग आपकी सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक, आजकल ये नकली कोरियर वालों के कॉल आते हैं कि साहब आपका पैकेट का डिलीवरी है, आपका घर नहीं मिल रहा है, जी हम आपको डिलीवरी वाले का नंबर भेज रहे हैं, जरा उसे फोन करके बता दो। हाँ जी बिल्कुल। उस डिलीवरी वाले नंबर के अंदर इन बदमाशों ने जी एक कोड छुपा रखा होता है, जी स्टार हैश करके होता है, वो स्टार हैश 210 समथिंग। ये जी कोड का मतलब होता है कॉल फॉरवर्डिंग। ओके। तो अगर गलती से आपने ये दबा दिया तो आपकी सारी कॉल हैकर के पास चली जाएंगी और वो ओटीपी चुरा के आपके व्हाट्सएप में घुस जाएगा। तो जी व्हाट्सएप ने आपको एक बहुत अच्छा हथियार दिया है। आप जी अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाइए, जी वहां पे एक शब्द लिखा होता है अकाउंट। जी अकाउंट में जाइए, उसके अंदर एक शब्द लिखा होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। जी आप इसको फौरन ऑन कर लीजिए और जी वो आपसे एक 6 डिजिट का कोड बनवाएगा। वो एक अच्छा सा डिजिट बना लीजिए, वो आपका सेकंड सुरक्षा गार्ड हो गया। अब आपका व्हाट्सएप कभी किसी धोखे से हैक नहीं होगा। अच्छा जी जी इसको कहते हैं 2 स्टेप, मतलब मैंने दोहरी सुरक्षा लगा दी। अब मेरे खाते में घुसने के लिए तुम्हें 2 पड़ाव पार करने पड़ेंगे। ठीक है। बहुत ही अच्छी जानकारी। आप कुछ और हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को जानकारी कुछ और सचेत करने के लिए बताना चाहते हैं तो प्लीज बताइए सर। पैसे में निवेश करने से लेके और घर बैठे पैसा कमाने से लेके और क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा दुगना तिगना करने से लेके आजकल बड़े सारे
फ्रॉड चल रहे हैं बाजार में, जिनके अंदर वो शेयर कंपनी में निवेश करने के लालच में आपको एक नकली ऐप डाउनलोड कराते हैं। उसमें शुरू में आपको लालच में फंसाने के लिए 10, 20, 25 हजार का मुनाफा देते हैं और उसके बाद लाखों और करोड़ों की ठगी कर लेते हैं। तो ऐसे विज्ञापनों से सचेत रहें। कोई पुलिस वाला आपको कॉल नहीं करता है, किसी के कहने पे कोई कोड दबाना या कोई APK फाइल डाउनलोड करना, एंड्रॉइड पैकेज किट, कभी शादी के कार्ड के नाम पे, तो कभी बैंक का खाता बंद करने के नाम पे, तो कभी बिजली का कनेक्शन काटने के नाम पे। अगर ऐसी कोई फाइल आपके व्हाट्सएप पे आए, हमें क्लिक नहीं करना है, हमें डाउनलोड नहीं करना है, हमें जीरो ट्रस्ट रखना है, जीरो ट्रस्ट। तो बस यही तरीका है बचने का आजकल बढ़ते हुए अपराध से। हमारे भारत सरकार का एक नंबर है 1930। अगर इन सब के बाद भी गलती से आपके साथ कोई ठगी या फ्रॉड हो जाए तो इमीडिएटली इस नंबर को कॉल करें, अपने क्राइम की सूचना दें, और अगर आपने समय पे इस नंबर का इस्तेमाल किया तो पूरी कोशिश होगी आपका चोरी किया हुआ पैसा आपको वापस दिला दिया जाए। 1930। थैंक यू सो मच सर। सचेत रहने के लिए जो आपने उपाय बताए हैं सभी सुन रहे हैं, तो उन्हें वो जरूर लाभान्वित होंगे, और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार सर।